नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18 की कथा। आशा करती हूँ इससे पहले कि सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। आइए आज अध्याय 18 की कथा का श्रवण करते हैं। इस समय हम सभी लोग महाराक्षस जलंधर और शिव जी के बीच में हुए युद्ध का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने अस्मरं गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलाशयिनां जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकारेषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वह दैत्यराज जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब न काट सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख सब देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। यहाँ पर अध्याय 18 की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इससे आगे आज हम लोग कलह के उद्धार के बाद धर्मदत्त ने भगवान विष्णु के पार्षदों से क्या प्रश्न किया, आइए आगे इस कथा का श्रवण करते हैं। धर्मदत्त ने विष्णु पार्षदों को साष्टांग प्रणाम करते हुए पूछा, प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए श्री हरि विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन और तपस्याओं द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री हरि विष्णु जी को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपर्युक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? विष्णु भगवान के दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो, हम इसका इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पापी तथा रोगी नहीं था। उन्होंने कितने यज्ञ किए थे जिसकी की कोई गणना नहीं हो सकती थी। उनके यज्ञों के सुवर्णमय एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है,
राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर श्रीहरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वहां लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन महर्षि ने श्री विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढक दे रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात कर रहे हो तो बताओ कि तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड कैसे है? अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह। इससे लोगों को स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसके अंदर ज्यादा भक्ति है। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे की भली भांति पालन, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप, गीत नृत्य तथा मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार विधि द्वारा प्रतिदिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की। यही उनकी दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री हरि विष्णु जी का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रतों में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान विष्णु में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है। फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी भी तरह का स्थान परित्याग नहीं कर सकता। अतः यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो सायंकाल की यह पूजा कैसे छोड़ दूं? कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु जी को निवेदन न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूं? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था।
भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो गया। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खा रहे हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े बेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बेग से चलकर उसके पास पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उससे हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने विराजमान हैं। कटी में पीतांबर, चार भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुंचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देवर्षियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लांग डांट होने के कारण मैं यह यज्ञ दान आदि कर्म कर रहा हूँ, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया तथा दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु जी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण के केवल भक्ति के कारण ही श्रीहरि प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे अपने साथ ले गए। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यो कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई भी पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सबके सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थित भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु के पार्षद हुए तथा राजा चोल, उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बनाया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और दंभ परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान करो। एकादशी व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु जी को संतुष्ट करने वाला यह व्रत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है।
जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलहा मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलहा के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लीन रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता है अथवा सुनाता है या फिर पठन करता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उसका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त कर पाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगली कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।